गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एके झा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एके झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम अपने क्लास को एक्सटेंड करेंगे। आज मेरा 10th क्लास होगा और आज हम मैट्रिक्स के थ्योरी को भी समाप्त करेंगे जो 3.2 के लिए आता है। 3.2 का थ्योरी समाप्त करने के जस्ट बाद हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में चलेंगे। तो इसका जो रिमेनिंग बचा हुआ थ्योरी है उसको देख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस यानी अवयवों के गुणा के गुणधर्म, यानी उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज, तो इसका पहला प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव लॉ, जिसको हिंदी में सहचर्य नियम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम थ्री मैट्रिसेस लेना पड़ता है एसोसिएटिव लॉ में, तो इसमें क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए एल एच। देखिए ये एल एच एस है और ये आर एच एस है। तो पहले ये दोनों बराबर होता है, ये ऑलरेडी किसी भी थ्री मैट्रिसेस के लिए। तो इसमें क्या होगा, पहले किसको क्या गुना करेंगे, तो ए इंटू ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो ए इंटू बी से गुना कर देंगे, उसको फिर किससे गुना करेंगे, सी से। ये एलएचएस का काम पूरा। अब हम आरएचएस में जब जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले फिर ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी बी को सी से गुना करेंगे और बी को सी से गुना करने के बाद ए से बी सी को गुना करेंगे। पहले ए तब बी सी को गुना करेंगे, तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड जितना आया उतना ही राइट हैंड आएगा। जैसे आप लोग जानते हैं 2 गुना 3 गुना 5 उतना ही निकलेगा जितना 2 गुना 3 गुना 5। कितना आएगा, 6 पंचे 30 और यहाँ 3 पंचे 15, 2 को 15 से गुना करेंगे 30। जस्ट लाइक संख्या के तरह यही मैट्रिसेस में होता है एसोसिएटिव लॉ, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है। यानी ए और बी को जब गुना करते हैं तो बी ए बराबर नहीं आता है। ये हम पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं कि ये कम्यूटेटिव नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। यहाँ आप नोट में समझ सकते हैं कि ए बी इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ये तो डिस्ट्रीब्यूट नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन यहाँ एसोसिएटिव लॉ मीन्स जब हम ए को बी से गुना करते हैं और फिर उसको सी से गुना करेंगे, एलएचएस आ गया। और आरएचएस में पहले बी को सी से गुना करते हैं और उसको तब ए से जब गुना करते हैं, देखते हैं दोनों सेम आ गया, जैसे संख्या में आता है। जैसे संख्या में आता है हूबहू उसी पैटर्न पे मैट्रिसेस में भी आ जाता है। लेकिन अगर हम कोई संख्या को गुना करते हैं तो 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना, क्या कि दोनों 6 देगा। इसको ऐसे लिखिए, कंफ्यूजन रहेगा। इसको भी इंटू कर दीजिए, यहाँ पर भी इंटू है। तो इंटू देख लीजिए, संख्या का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो संख्या का एसोसिएटिव होता है वही मैट्रिसेस का भी होता है, लेकिन मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव, यानी जैसे 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 आ जाता है, 3 को 2 से गुना करते हैं 6 आ जाता है, लेकिन ए बी को और बी ए को गुना करते हैं तो बराबर नहीं आता है। तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, जिसके बारे में पिछले क्लास में बहुत डिटेल से बात किए हैं, उसको जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पहले इस ब्रैकेट का यूज करेंगे और लिख लेंगे। तो जल्दी से इसको लिखिए, तब हम दूसरा प्रॉपर्टी पे जाएंगे। सिंपल है ये एसोसिएटिव लॉ, लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अर्थ हुआ बंटन नियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी बांटने वाला नियम।
डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। तो कैसे बांटेंगे? तो यहाँ दिया हुआ a इंटू बी प्लस सी, तो इस a को बांटना क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। a, अब ब्रैकेट को तोड़ना तो जानते हैं, तो a को पहले किससे गुना करेंगे? b से, a इंटू बी लिखेंगे प्लस, अब फिर इसी a को किससे गुना करेंगे? c से, तो क्या आ जाएगा? a इंटू सी, तो a b से भी गुना हुआ और a c से भी गुना हुआ, तो a बटा ना, a b के पास भी गया और a c के पास भी गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ देख लीजिए, इसको जब तोड़ेंगे तो उसी तरह करेंगे। कैसे इसको लिखेंगे? फिर c किससे गुना, यहाँ देख लीजिए, पहले यहाँ पे एक चीज याद रखना है, a को जब b से गुना किया तो a इंटू बी नहीं लिखे, a इंटू बी, पहले a है तो a लिखे, उसके बाद b लिखे, इसको b इंटू a नहीं लिखना, क्या कि आपको बता दिया गया है कि a b और b a बराबर नहीं होता है, इसीलिए ऐसा नहीं कि a b लिख दिया b a लिख दिया, संख्या के तरह नहीं। तो याद रखना है कि पहले a है, तो अब यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू सी है, तो पहले a को किससे गुना करेंगे? इस a को पहले c से गुना करेंगे, AC, और यहाँ फिर प्लस, बीच में प्लस है, और फिर बांटते हैं, जैसे संख्या में आप बांटते हैं, गुना करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, बस वही है। फिर b को c से गुना करेंगे, तो क्या बताइए, यहाँ a दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ बटा, और इसमें दोनों, इसमें c दोनों में बटा, इसलिए इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, इसलिए इस तरह का जब प्रॉपर्टी होता है इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो अच्छी तरह से हमको लगता है समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव तो सिंपल है, जैसे 9-10 में करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ब्रैकेट तोड़ के लिखते हैं, उसी तरह लिखना है। खाली यहाँ सावधानी बरतना है कि पहले a है तो पहले a आएगा, उसके बाद b है तो b आएगा, लेकिन a को b से गुना करेंगे, को c से, फिर उसी तरह। जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रॉपर्टी